जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, दिवाली से पहले हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार के पहले पैसा बाजार में आने से बाजार की रौनक बढ़ेगी। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य सरकार की 3 महत्वाकांक्षी योजनाओं, पहला राजीव गांधी किसान न्याय योजना, दूसरा गोधन न्याय योजना और तीसरा राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 1866 करोड़ 39 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन तरीके से ट्रांसफर करी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की वर्ष 2021-22 की तीसरी किस्त के रूप में प्रदेश के 23,99,615 किसानों को कुल 1745 करोड़ रुपए का भुगतान किया। साथ ही राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, गोधन न्याय योजना के तहत भी किसानों को भुगतान किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि दीपावली का त्योहार नजदीक है और आप सभी के खाते में राशि आने से त्योहार आप सभी अच्छे से मना सकेंगे। साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत हितग्राहियों को लगभग 1900 करोड़ की राशि का भुगतान ऑनलाइन तरीके से अंतरित किया गया, जिससे प्रदेश के किसानों, मजदूरों और पशुपालकों, साथ ही स्व सहायता समूहों की महिलाओं और गौठान समितियों को लाभ प्राप्त होगा। बीते दिन भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। साथ ही इस मुहर में 1 नवंबर से धान खरीदी समेत मक्का की खरीदी, कॉलेज खोलने पर छूट का यहां पर इस बैठक में निर्णय लिया गया। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते दिन कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें आरक्षण को लेकर भी खबर है। दरअसल भूपेश बघेल ने बात करें तो भूपेश कैबिनेट ने जो है किसानों को 1866 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया और इस बीच अरहर, मूंग और उड़द को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की घोषणा भी की। कैबिनेट बैठक से पहले 2 मिनट का मौन रख करके मनोज मंडावी को श्रद्धांजलि अर्पित करी गई। मंडावी को याद करते हुए सीएम ने कहा कि यह एक बहुत अच्छा साथी हमने खो दिया है। इसके अलावा बात करें तो दिवाली से पहले किसानों को बड़ा उपहार उनके खातों में राशि अंतरित करके करी गई है। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किस्त के रूप में भुगतान किया है किसानों को। भूपेश कैबिनेट ने आरक्षण को लेकर भी कहा कि अभी क्वांटिफिएबल डेटा आयोग की रिपोर्ट का इंतजार करने के बाद ही आगे की रणनीति तय हुई है, उसके आधार पर सरकार कोई फैसला करेगी। विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि एससी और एसटी आबादी का डाटा जनगणना की रिपोर्ट में है। क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की रिपोर्ट से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की तस्वीरें साफ हो जाएगी। साथ ही भूपेश कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की पात्रता के समकक्ष राज्य के योजना के अंतर्गत राशन कार्डों में यानी कि सामान्य राशन कार्डों को छोड़कर अतिरिक्त राशन दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आपको भी अतिरिक्त राशन दिया जाएगा इन 3 माह में, जो कि अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर है। एवं चावल निःशुल्क वितरित करने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त जो है जारी हो चुकी है। आप जो है अपने खाते में राशि चेक कर सकते हैं। दरअसल बात करें तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा इसको चलाया जाता है, जिसमें पात्र किसानों को हर 4 महीने के अंतर्गत 2-2 हज़ार रुपए की यानी सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक लाभ दिया जाता है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन 12वीं किस्त जारी कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत देश के गरीबों किसानों के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है और इस योजना के अंतर्गत सरकार देश के गरीब किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा बात करें तो अपात्र किसानों को इस 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही बात करें तो यहाँ पर 2,000 रुपए इस योजना अंतर्गत लाभार्थी के खाते में भेजे गए हैं। इसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो है अगर आपको अब तक 12वीं किस्त का लाभ नहीं मिला है तो ऐसे में आप पीएम किसान योजना के टोल फ्री नंबर 180011555266 पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ से आपको उचित मदद मिलने की गुंजाइश नजर आ रही है।
रायपुर में 1.5 घंटे तक झमाझम बरसात हुई। कवर्धा सहित कुछ जिलों में अंधड़ उठा। धान की फसल को नुकसान की आशंका भी अब जताई जा रही है। मानसून के जाने से पहले दक्षिण पश्चिम मानसून छत्तीसगढ़ में जमकर बरस रहा है। बीती शाम को प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम स्तर की बरसात हुई। रायपुर में 1.5 घंटे तक मूसलाधार पानी बरसा है। इसकी वजह से सड़कों पर नाले बहने लगे। अंधड़ के साथ एक बरसात आई जिसने कवर्धा सहित कई जिलों के धान की फसल गिरा दी। इसकी वजह से उनको बालियों को नुकसान पहुंचने की भी आशंका जताई जा रही है। दरअसल बीते दिन के शुरुआत में ही तीखी धूप थी, लेकिन दोपहर के आते आते मौसम बदलना शुरू हुआ और दक्षिण से बादल घिरने शुरू हुए और 3:30 बजे तक ये बादल पूरे शहर पर छा गए। 4:45 बजे से 5:30 बजे तक मूसलाधार बारिश हुई और इसकी वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई थी। इसकी वजह से सड़कों पर यात्रियों की यानी कि गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई थी। छत्तीसगढ़ में अब तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 पर जा पहुंची है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25 नई तहसीलों का उद्घाटन किया। अभी भी और तहसीलें अभी भी प्रस्तावित हैं। छत्तीसगढ़ में अब से तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन 25 नई तहसीलों का वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया। इसके साथ ही 10 नए अनुविभागों का भी उद्घाटन किया गया। अब प्रदेश में अनुविभागीय राजस्व कार्यालयों की संख्या 108 पर जा पहुंची है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने 25 नवीन तहसीलों जिसमें मंदिर हसौद, धरसीवा, बेलरगांव, कोमाखान, सोनाखान, टुंड्रा, अमलीपदर, बेलतरा, जोरहागांव, दीपका, मोकड़ेड़ा, साथ ही कोटाडोल, पोड़ी, बचरा, औंधी, खड़गांव से लेकर के सालेवाड़ा, लाल बहादुर नगर, मर्री बंगला, देवरी यानी कि देवकर, साथ ही बात करें भिंभौरी, साथ ही नानगुर, भानपुरी और तोंगपाल, मर्दापाल, धनोरा का उद्घाटन किया। इन तहसीलों के उद्घाटन के बाद अब प्रदेश में तहसीलों की संख्या बढ़कर 227 हो जाएगी। मुख्यमंत्री बघेल ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में नई तहसीलों के गठन की घोषणा भी की। बाद में कुछ और जगहों पर तहसीलों की घोषणा हुई। कुछ उप तहसीलों को तहसील बनाया गया और अभी कबीरधाम जिले में ही 3 नई तहसीलों के गठन की प्रक्रिया भी चल रही है। इसमें कुकदूर, कुंडा और पिपरिया भी शामिल है। इसके गठन के बाद तहसीलों की संख्या बढ़कर 230 हो जाएगी। तेज रफ्तार बस पलट गई जिसमें 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 4 लोग गंभीर हैं और ऐसे में बगीचा से ये बस जो है दुर्ग जा रही थी और खड़े ट्रक से ये बस जा भिड़ी। ड्राइवर को झपकी आने से ये हादसा हो गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बीती तड़के भीषण सड़क हादसा हुआ। दरअसल बगीचा से दुर्ग जाने के लिए एक बस निकली थी जिस बस के ड्राइवर को तड़के झपकी आ गई और देखते ही देखते बस के सामने जो खड़ी ट्रक है उससे जा भिड़ी। इस हादसे में बस के सामने का हिस्सा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं 22 यात्री अभी भी घायल हैं। इनमें से 4 के हालात गंभीर हैं। राहत की बात यह रही कि हादसे में किसी की भी जान नहीं गई। घटना हिर्री थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान अब खत्म हुआ। 300 वोट पड़े। थरूर को एजेंट नहीं मिले तो पार्टी ने दिए। यहां खड़गे का एक तरफा माहौल था। दरअसल कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए वोटिंग खत्म हो गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत कई बड़े नेताओं ने मतदान किया। छत्तीसगढ़ में 307 डेलीगेट्स के लिए प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में बूथ बनाया गया था जिसमें कुल 300 वोट पड़े। चुनाव अधिकारी सहित कुल AICC डेलीगेट ने भी यहां वोट डाले। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल लोगों ने वोट कर्नाटक के वेल्लारी में डाले गए और अब मतपेटी दिल्ली से लाई जाएगी। इस चुनाव में प्रतिनिधि वोटरों को मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में से किसी एक को चुनना था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तकरीबन 11:10 पर राजीव भवन पहुंचे और उस दौरान मंत्री रविंद्र चौबे, मंत्री कवासी लखमा, रुद्र कुमार, गुरु रुद्र सिंह, साथ ही बात करें तो शिव कुमार डहरिया, विधायक सत्यनारायण शर्मा, अंबिका सिंहदेव, ममता चंद्राकर आदि मंत्री विधायक भी प्रदेश पदाधिकारी के लिए मतदान करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ में अब हैप्पी स्ट्रीट का पहला प्रयोग किया जाएगा। हैप्पी स्ट्रीट से तात्पर्य है खुशनुमा रोड। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के प्लान में 6 ऐसी सड़कें हैं जिनमें लोगों को खुशियाँ मिलेंगी। इसके लिए सर्वे शुरू हो चुका है। खान पान खरीदारी भी आप आनंद ले सकते हैं। प्रदेश की राजधानी रायपुर में पहला हैप्पी स्ट्रीट बनाने की तैयारी चल रही है। 2 साल पहले भी इसके लिए प्लान बना था लेकिन कोरोना की वजह से ये काम नहीं हो सका। इस बार रायपुर में आधा दर्जन से अधिक सड़कों पर हैप्पी स्ट्रीट बनाने के रूप में डेवलप करने के रूप में बड़े प्लान पर काम किया जा रहा है। इसके लिए स्मार्ट सिटी ने प्रारंभिक सर्वे शुरू कर दिया है।
हैप्पी स्ट्रीट के तौर पर 17 लाख की आबादी वाले रायपुर के लोगों को घूमने के लिए, मनोरंजन और खान पान के लिए सुविधाओं की नई सौगात मिलेगी। जानकारी के अनुसार हैप्पी स्ट्रीट को आम लोगों की रुचि और पसंद से जुड़ी सुविधा के मुताबिक डेवलप किया जाएगा। इसमें स्ट्रीट फूड पसंद करने वालों के लिए हाइजीनिक फूड जोन, शॉपिंग जोन, साथ ही साथ जो यहाँ पर स्ट्रीट शॉप्स हैं और वेंडिंग जोन भी यहाँ पर इसी में लगने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 12 फीट का किंग कोबरा देखने को मिला, जहां पर कोरबा के इस इलाके में पहले भी यहां पर इस प्रकार के खतरनाक सांप मिले हैं और 1 घंटे में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से भारत का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा पकड़ा गया है। ये कोरबा जिले में एक घर के पास था, जिसे समय रहते लोगों ने देख लिया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने उसे 1 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ लिया। इस खतरनाक सांप की लंबाई 12.5 फीट बताई जा रही है, साथ ही वह काफी मोटा भी था। ऐसे में बात करें तो मामला सरखेत वन परिक्षेत्र का है। ऐसे में आप सांप की तस्वीरें या वीडियो भी देख रहे हैं। आदिवासी ब्यूटी किंग्स का रैंप वॉक जो है देखने को मिल रहा है। मंच पर जंगलों की खूबसूरती देखने को मिल रही है। मुर्गे और मोरपंख बालों में लड़कियां सजी धजी नजर आ रही हैं। झारखंड की जो पूजा है उन्होंने अपनी बाजी मारी है। दरअसल रायपुर में ग्लोबल क्वीन ट्राइबल अवार्ड कार्यक्रम आयोजित हुआ। देश भर से आई आदिवासी युवतियों ने इस दौरान रैंप वॉक किया। अलग अलग राज्यों से आई लड़कियों ने अपने राज्यों की संस्कृति की झलक पेश की। युवतियों ने पारंपरिक आदिवासी कपड़ों का मंच पर जलवा बिखेरा। इस प्रकार बालों में मोर और मुर्गे के पंख, हाथों में तीर गोदना, साथ ही गले में सिक्कों की माला, हाथों में पारंपरिक कड़ा एंटी पहने हुए बालोद पार्वती कोर्राम नजर आई। गोंड आदिवासी समुदाय की ताल्लुक रखने वाली इस आदिवासी युवती के मुताबिक, हमारे पूर्वज शिकारी रहे, हमारे समुदाय में तीरंदाज गोदना की परंपरा है और हम शरीर पर गोदना यानी कि टैटू गर्व से बनवाते हैं और यही हमारी पहचान है। ताकि आदिवासी बेटी को मंच मिल सके, इसके लिए आयोजक डॉक्टर चिद तमिका खटुआ और दिलीप मोहंती ने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बताया और आदिवासी बेटियों की समाज में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए उन्हें और आगे उत्साहित किया। भाजपा ने घेरा विधायक कार्यालय। पूर्व मंत्री के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपाई जुटे, जहां पर प्रदेश सरकार को आदिवासी विरोधी बताया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भाजपा ने नारायणपुर के कांग्रेस विधायक चंदन कश्यप के कार्यालय का घेराव किया। इस बीच भाजपा प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का आदिवासी विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में सामान्य, ओबीसी और एससी नजर आते हैं। उस स्थानीयता को खत्म किए जाने का विरोध भी किया गया। उल्लेखनीय है कि भाजपा विधानसभा नारायणपुर से सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाजपा प्रदेश महामंत्री और पूर्व मंत्री केदार कश्यप की अगुवाई में आदिवासियों के आरक्षण में कटौती और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में, जिसमें सामान्य, ओबीसी और एससी आते हैं, उस स्थानीयता को खत्म किए जाने के विरोध में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक चंदन कश्यप के भनपुरी स्थित कार्यालय का घेराव किया। इस बार डॉक्टर रमन सिंह लड़ेंगे विधानसभा चुनाव या केंद्र सरकार में होंगे शामिल, इस पर पूर्व सीएम ने बड़ा हिंट दिया है। दरअसल साल 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं और अपने अपने स्तर पर चुनाव की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बात करें तो यहाँ पर प्रदेश के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बड़ा बयान सामने आ रहा है। पूर्व सीएम ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ने या केंद्र सरकार में शामिल किए जाने के सवाल पर बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि चुनाव लड़ना है या नहीं ये केंद्र जाने, ये फैसला पार्टी नहीं, यहाँ पर ये फैसला मैं नहीं पार्टी तय करेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी जो आदेश देगी वही होगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अभी साल भर बाकी है, लेकिन अभी से ही डॉक्टर रमन सिंह के चुनाव लड़ने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।